हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही नई चीज़ जो कि मैंने अभी अभी सीखी है, थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले। तो ये नई चीज़ ये है कि मैंने अभी एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है। इस कैलकुलेटर में आप जीएसटी और टीडीएस बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कि आप एक अकाउंटेंट हो या फिर आप एक छोटा मोटा बिजनेस चलाते हो। आपको डेली पार्टियों की पेमेंट करनी होती है। डेली आपको उसमें देखना पड़ता है कि टीडीएस अप्लीकेबल है, टीडीएस काटना है, टीडीएस का रेट क्या है, टीडीएस की परसेंटेज क्या है। उसके बाद कभी कभी तो पार्टी बोलती है कि मुझे 60,000 का इन्वॉइस बना के भेज दो, और ये भी बोलती है कि 60,000 के अंदर ही जीएसटी भी इंक्लूड है। तो आपके लिए रिवर्स कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि आपको रिवर्स कैलकुलेशन का फॉर्मूला नहीं पता है। तो डोंट वरी, मैंने ये कैलकुलेटर बनाया हुआ है केवल और केवल आपके लिए। आप भी ये कैलकुलेटर बना सकते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे इस कैलकुलेटर को बना सकते हो। आप सोचोगे कि मुझे तो कोडिंग नहीं आती है, तो मैं कैलकुलेटर बना कैसे सकता हूँ। तो दोस्तों, आज के टाइम पे एआई का टाइम है। इस टाइम पे आपको कोडिंग आ रही है नहीं आ रही है कुछ भी ज़रूरी नहीं है, आप कैलकुलेटर ऐसा बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लाइव बना के दिखाता हूँ, तभी आपको यकीन होगा कि चैट जीपीटी से आप कैसे ऐसे छोटे मोटे टूल्स बनाकर आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना चैट जीपीटी ओपन करना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने सिस्टम में चैट जीपीटी को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये चैट जीपीटी मैंने ओपन कर लिया अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए क्या, तो सबसे पहले मैंने जो प्रॉम्प्ट होता है कि मुझे क्या चैट जीपीटी को समझाने के लिए मुझे क्या लिख के भेजना है, तो मैंने सबसे पहले उसको एक वर्ड फाइल में मैंने लिख के रख लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रिएट अ स्मार्ट जीएसटी एंड टीडीएस कैलकुलेटर वेब ऐप यूजिंग HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद फीचर्स रिक्वायर्ड, मुझे क्या क्या फीचर चाहिए उस कैलकुलेटर में, वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो नंबर 1 पे मुझे चाहिए जीएसटी कैलकुलेशन। ठीक है ना, ऐड जीएसटी ऐड करने का भी, और जीएसटी रिवर्स कैलकुलेशन भी चाहिए मेरे को। उसके बाद जीएसटी का रेट मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट भी डाल दी है, यहाँ पे ये रेट मैंने डाल दिए जीएसटी के। उसके बाद CGST एंड SGST सेपरेटली। ठीक है ना, उसके बाद टीडीएस सिस्टम, टीडीएस में आ जाओ, टीडीएस डिटेक्ट टीडीएस सेक्शन बेस्ड ऑन सर्विस डिस्क्रिप्शन, मतलब कि वहाँ पे एक सर्विस डालने का कॉलम होगा। वहाँ भी आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जिस भी सर्विसेज की पेमेंट कर रहे हो, मान लो कि आपका कोई खर्चा ही है, प्रोफेशनल फ़ीस है, अगर आप वहाँ पे प्रोफेशनल फ़ीस डिस्क्रिप्शन में डाल दोगे और वहाँ पे ये लिख दोगे कि मैं प्रोफेशनल फ़ीस 50,000 रुपये पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो कैलकुलेटर अपने आप ही कौन से टीडीएस के सेक्शन में क्या रेट लगना है, क्या जीएसटी लगेगा, वो आप सेलेक्ट करोगे। जीएसटी का रेट आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से रेट, मतलब कि प्रोफेशनल में आपने 18% जीएसटी डाल दिया। ठीक है, तो वो टीडीएस की कैलकुलेशन अपने आप कौन से सेक्शन में जाएगा, कितना परसेंट टीडीएस कटेगा, ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करके आपको बता देगा फाइनल पेमेंट आपको पार्टी को कितना करना है। ठीक है ना, उसके बाद स्मार्ट डिटेक्शन लॉजिक, और मतलब कि मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा बहुत तो लाइक 94C में मैंने 2-4 आइटम डाल दिए हैं, जैसे जॉब वर्क 94C में आता है, लेबर 94C में आता है, कंसल्टेंसी 94J में आता है, ब्रोकरेज कमीशन 194H में आता है। ये सारी चीज़ें मैंने एक बार, ये आप देख सकते हो, ये मैंने डाल दी है, ये मैंने डाल दिया है, ये भी मैंने डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक बार डाल दी है। और इसमें सबसे बड़ी बात, मैंने एक चीज़ और ऐड कर रखा है, ये शुड वर्क इवन विद स्पेलिंग एरर। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग टाइप करते हैं, वो गलत टाइप नहीं करते, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 1-2 स्पेलिंग इधर उधर हो जाती है, तो सिस्टम उस चीज़ को ना डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो मैंने यहाँ पे एक और भी चीज़ डाल दी है कि अगर 1-2 स्पेलिंग गलती से मिस्टेक से टाइप हो जाती है, फिर भी सिस्टम उस चीज़ को डिटेक्ट करके सही कैलकुलेशन दे, वो चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। फाइनल कैलकुलेशन, कैलकुलेट टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी अमाउंट, टोटल अमाउंट, टीडीएस डिडक्शन, फाइनल पेबल अमाउंट, फाइनल पार्टी को आपको कितना पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस कैलकुलेटर में मिलने वाली है। तो आइए मैं आपको अब चैट जीपीटी पे लेके चलता हूँ। ठीक है ना, अब मैंने इसको कर लिया कॉपी। ठीक है ना, इस सारे प्रॉम्प्ट को आपको करना है कंट्रोल A, उसके बाद कंट्रोल C कर देना है। ठीक है, अब मैंने कॉपी कर दिया। अब आते हैं चैट जीपीटी में। ये मैंने चैट जीपीटी ऐसे पूरा खोल रखा है, आपको दिख रहा होगा पूरा। अब चैट जीपीटी में आपको सीधा और सीधा इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है ना, शायद सही से कॉपी नहीं हुआ है, मैं फिर से कॉपी करता हूँ इसको।
मैंने कर लिया कॉपी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको। अब आपको एंटर प्रेस कर देना है। अब ये अपना काम करना शुरू कर देगा। देखिए अब इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। कोडिंग मुझे नहीं आती, लेकिन ये कोड खुद बना रहा है, आप देख सकते हो। अब ये इसका कोड बनके तैयार हो गया है। अब इसको बोला है हाउ टू यूज ओपन नोटपैड, पेस्ट दिस कोड, सेव एज GST TDS कैलकुलेटर .html, ठीक है। डबल क्लिक ओपन इन ब्राउजर। अब आपको क्या करना है, इस कोड को ऐसे कॉपी करना है। मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना। ये कोड हमारा कॉपी हो गया। इसके बाद आपको एक यहाँ पे मैं बताता हूँ अब क्या करना है। अब एग्जैक्टली आपको यहाँ पे क्या करना है, एक न्यू फोल्डर में बनाता हूँ, ठीक है। इस न्यू फोल्डर में मैं एक वर्ड फाइल को क्या बोलते हैं नोटपैड खोलता हूँ। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, नोटपैड मैंने खोल लिया है। अब उस कोड को जो मैंने कॉपी किया हुआ है उस कोड को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। उस कोड को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे फाइल में जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है। अब ये जो यहाँ पे फाइल में लिखा हुआ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इस नाम से सेव नहीं करना है। तो चैट GPT में आप जाएंगे तो इसने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको किस नाम से सेव करना है। यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि GST.TDS.calculator.html इस नाम से सेव करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो डॉट डॉट आ रहा है ना बीच में, इसकी वजह से ये फोल्डर से फाइल सेव नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे ये स्पेशल कैरेक्टर जो है अलाउ नहीं करता है सिस्टम। तो हम इसको यहाँ से ऐसे एज इट इज़ कॉपी करते हैं पहले, सबसे पहले, ठीक है ना। कॉपी कर लिया हमने, कॉपी कर लिया, ठीक है ना। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो अब हम इसको यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं, पेस्ट हो गया। अब यहाँ से हम बीच में ये जो स्लैश आ रहा है इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब हट गया। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसको यहाँ से हटाना, ये इस वाली फाइल में सेव नहीं करना। यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, ऑल फाइल सेलेक्ट करेंगे आप, उसके बाद सेव कर देंगे, ठीक है। अब आपने सेव कर दिया। अब हम रिटर्न जाते हैं उस फोल्डर में जहाँ पे हमने ये बनाया। अब देखेंगे यहाँ पे एक ब्राउजर टाइप का बन के आ गया है। अब इस पर आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है। मैंने डबल क्लिक कर दिया, आपने देख लिया। अब ये ऐसा कुछ खुल के आ जाएगा आपके सामने, मतलब कैलकुलेटर हमारा ऑलरेडी बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मान लो कि आप 50,000 रुपये डालते हो, 50,000 रुपये मैंने डाल दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है कि ऐड GST एंड रिवर्स GST। ऐड GST मतलब कि अभी आपको GST 50,000 के ऊपर लगाना है, ठीक है ना। तो अभी मैं रिवर्स का भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पहले ऐड GST वाले पे चलते हैं, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे रेट सेलेक्ट करना है कि आप जो प्रोफेशनल की जो भी आप पे कर रहे हो किसी को, वो कौन से रेट में है। सपोज करो कि ये 18% का है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि सर्विस डिस्क्रिप्शन फॉर ऑटो डिटेक्ट TDS, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कमीशन, ठीक है ना, कमीशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना आपको या तो आप मैनुअली एक बार TDS सेलेक्ट कर सकते हो कौन से सेक्शन में काटना है, या फिर आप ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक कर दो और ये कैलकुलेट पे क्लिक कर दो। अब जैसे ही आपने कैलकुलेट पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू आपकी 50,000 है। GST का अमाउंट टोटल, जिसको हम IGST बोल सकते हैं, 9,000 है। CGST 4500 है, SGST 4500 है। टोटल अमाउंट 59,000 है, ठीक है। अब नीचे TDS वाले में आ जाते हैं। TDS का जो सेक्शन है वो 94H है। सेक्शन नेम कमीशन, ठीक है ना। TDS रेट कितना है, 5% है कमीशन पे। TDS का जो अमाउंट है वो 2500 है। उसके बाद फाइनल पेबल जो अमाउंट है 56,500, मतलब कि पार्टी को आपको TDS काट के टोटल इतनी पेमेंट करनी है। तो ये मैंने कैलकुलेटर बना के आपको दिखा दिया। इसमें एक चीज़ मैं अभी और आपको बताने वाला हूँ, रिवर्स कैलकुलेशन का। अगर रिवर्स कैलकुलेशन है तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लो 50,000 पार्टी ने सीधा बोल दिया कि 50,000 का इनवॉइस बनाना है, उसमें GST इंक्लूड है पहले से ही, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस पे जाओगे, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे रिवर्स कैलकुलेशन, रिवर्स GST, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद कैलकुलेट करना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे कैलकुलेटर पे, यहाँ पे देखो आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू 42,000 आ गई। GST टोटल इतना आ गया, CGST इतना आ गया, टोटल 50,000 आ गया। कमीशन का सेक्शन आ गया, कमीशन की अमाउंट आ गई। और फाइनल पार्टी को आपको पेबल है 47,881.36 रुपये, ठीक है ना। ये कैलकुलेटर दोस्तों बनकर रेडी हो गया। अब मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ, लास्ट स्टेप है इसका, कि आप इसका लिंक बना के कैसे शेयर कर सकते हो। मतलब इसका आप ऐप भी बना सकते हो, लेकिन ऐप बनाने के लिए 2,000 रुपये की
रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी वो मैं दे नहीं रहा हूँ। तो मैं एक लिंक बना के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ और आप लोगों को भी दूंगा, और अभी मैं लाइव बता भी रहा हूँ कि इसका जो लिंक है वो बना कैसे सकते हैं और लोगों को कैसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेप हो गया हमारा कैलकुलेटर का। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, इसका लिंक कैसे बनाना है। तो दोस्तों इसका लिंक बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, ठीक है ना। किसी भी मेल आईडी से ओपन कर लो, इट डजेंट मैटर। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है नेटलिफाई डिप्लॉय, ठीक है। इस पर क्लिक कर दिया, मैंने सर्च कर रखा है ऑलरेडी पहले से। तो आपको सबसे पहला पेज जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन इन का और लॉगिन का वो दिख रहा होगा, तो आपको साइन इन या साइन अप करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। आप अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी जो अपना लॉगिन आईडी डाल के लॉगिन कर रखा है। और तो आपको ऐसे पेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसे पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ ड्रैग करने के लिए कह रहा है, तो जो फाइल अभी हमने बनाई है नोटपैड वाली, जो ब्राउज़र बना हुआ है, उसको यहाँ पे हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पे मैंने बनाई थी, न्यू फोल्डर में जाके ये रहा वो हमारा फाइल। अब इसको ओपन करना है और इसको अगर आप नेम डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं डालना चाहते हो तो इस पर दोनों ऑप्शन है। अभी मैं इसी पे कर रहा हूँ। अभी ये फाइल जो है हमारी अपलोड हो रही है, आप देख सकते हैं ये अपलोडिंग अभी चल रहा है। अब ये हमारी फाइल पूरी अपलोड हो चुकी है दोस्तों, और ये पेज ऐसा खुल के आ जाएगा जब फाइल अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे लिंक कौन सा मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का जो ये दिख रहा है, यही है आपका लिंक। इसको कॉपी करना है आपको, ठीक है, Ctrl+C। और आप इस लिंक को कहीं भी किसी भी क्रोम ब्राउज़र पे, मैं चलो अभी दूसरा क्रोम ब्राउज़र खोलता हूँ, मैंने खोल लिया अब दूसरी मेल आईडी का इसमें, ठीक है ना। अब इस लिंक को यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा ये तुरंत यहाँ पे ऐसा कैलकुलेटर खुल जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिंक आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, वो अपना काम इजीली कर सकता है। कैलकुलेटर ये आप अपने डेस्कटॉप पे इसका आइकॉन बना के रख सकते हो। एनी टाइम जब भी आपको नीड हो आप ओपन करो और अपना काम करो, बंद कर दो, ठीक है। ऐप लेने में आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे भी देने पड़ेंगे ऐप बनाने के लिए। तो ऐप में मुझे बनानी नहीं है क्योंकि मेरा काम ऐसे चल रहा है, बस मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो ऐसे ही AI टूल मैं आपको बना के दिखाता रहूँगा, आपका काम आसान करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लिए, और वीडियो को लाइक करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।